जय श्री राम। जगन्नाथपुरी में हर साल जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकलती है। इस साल भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ तैयार हो चुके हैं। हर साल नए रथ बनते हैं। उनकी शुरुआत अक्षय तृतीया से होती है और जब यात्रा खत्म हो जाती है तब रथों को तोड़ दिया जाता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि रथ बनते कैसे हैं और फिर बाद में उसे तोड़ा भी क्यों जाता है। रथ के लिए लकड़ियां उड़ीसा के मयूरभंज, गंजाम और क्योंझर जिले के जंगलों से लाई जाती है। पेड़ों की पहचान शुभ मुहूर्त पर पुजारियों द्वारा की जाती है। ऐसे पेड़ों को चुना जाता है जिन पर चक्र, शंख, गदा या पद्म जैसे निशान दिखाई देते हो। जो पेड़ नदी, मंदिर या श्मशान के पास होते हैं, जिन पेड़ों पर पक्षियों के घोंसले या सांप के बिल न हो। पेड़ों के चयन के बाद उनकी पूजा की जाती है। पेड़ काटने के लिए सोने की कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। वसंत पंचमी पर लकड़ियां पूरी पहुंच जाती है। रामनवमी से लकड़ियां काटने का काम शुरू होता है। अक्षय तृतीया से रथों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। रथ के निर्माण के काम में मापने के लिए एक 20 इंच की छड़ी यानी कि लकड़ी का इस्तेमाल होता है। इस छड़ी में 3 उंगली, 4 उंगली और आधा उंगली के मार्क बने होते हैं। इससे हर हिस्से का नाप तय होता है। रथ बनाने वाले कारीगर इसे जादू की छड़ी कहते हैं, क्योंकि इससे अब तक नाप में 1 इंच की भी त्रुटि नहीं हुई है। भगवान जगन्नाथ जी के रथ का नाम नंदी घोष है या फिर गरुड़ ध्वज, और वो रथ के ऊपर जो ध्वजा रहती है उसको त्रिलोक्य मोहिनी कहते हैं। पूरे रथ की ऊंचाई 45 फीट 6 इंच होती है और वो लाल और पीले रंग का होता है। 16 पहिए होते हैं, 4 घोड़े होते हैं और रस्सी का नाम शंखचूड़ होता है और उसके सारथी का नाम दारू। देवी सुभद्रा जी के रथ का नाम दर्पदलन या पद्मध्वज है और उनके रथ के ऊपर की ध्वजा का नाम नंदविका है। जो रथ लाल और काला रंग का होता है और उनके 12 पहिए होते हैं, 4 घोड़े होते हैं और उनकी रस्सी का नाम स्वर्ण चूर्ण है और उनके सारथी का नाम अर्जुन है। भगवान बलभद्र के रथ का नाम ताल ध्वज है या फिर हला ध्वज और उनके ध्वजा का नाम है उनानी, जो लाल और हरे रंग का होता है, जिसमें 14 पहिए होते हैं, 4 घोड़े होते हैं और उनकी रस्सी का नाम वासुकी है और उनके सारथी का नाम मताली है। रथों का निर्माण 200 से ज्यादा कारीगर करते हैं, जो 58 दिनों में रथ पूरे बन जाते हैं। रथों का निर्माण जगन्नाथ मंदिर से कुछ दूर गजपति महल के सामने किया जाता है। ऐसा कहते हैं कि रथों में धातु का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन यह बात सही नहीं है। रथ बनाने में लकड़ियों के साथ ही लोहा और पित्तल भी लगता है। पित्तल से भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र के आसन बनाए जाते हैं। रथों के ऊपर पित्तल के कलश लगाए जाते हैं। हर साल बहुड़ा यात्रा के कुछ दिनों के बाद रथों को तोड़ दिया जाता है। ये कार्य भी रथ बनाने वाले कारीगर ही करते हैं। टूटे हुए रथ की लकड़ियां भक्त अपने घर ले जाते हैं और रथ के कुछ हिस्से दूसरे मंदिरों को भी दिए जाते हैं। कुछ लकड़ियों की नीलामी भी होती है। इसके बाद भी अगर कुछ लकड़ियां बचती है तो उनका इस्तेमाल भगवान का भोग पकाने के लिए किचन में किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।